हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने ITN चैनल पर स्वागत करता हूं। वी विल डिस्कस अबाउट द फाइल हैंडलिंग। आज हम लोग जो जानने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल क्लास में, उसमें आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो बेस्ड है फाइल पर। मैं आपसे पहले फाइल हैंडलिंग पढ़ा हूं, उससे पहले फाइल से संबंधित कुछ बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, व्हाई वी आर यूज्ड टू फाइल, ये बात होगी। फिर मैं फाइल का कंसेप्ट आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। फाइल क्या है और अभी तक जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे वो कहां हो रहा था। इससे पहले जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे वो रैम पे प्रोग्राम हो रहा था। कहां पे हो रहा था? रैम पे। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, फंडामेंटल यूजर होंगे, कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। रैम एक ऐसी मेमोरी है जो चीजों को आपको रिकवर नहीं करा पाएगी, बाद में जब आपको नीड होगी तो आप ले नहीं पाएंगे। जैसे सपोज दैट आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम बनाए होंगे, जैसे 2 नंबर का एडिशन ही सोचिए। आपने एक बार रन कराया, 2 नंबर मांगा, एडिशन बता दिया। फिर से रन कराते हैं, फिर से 2 नंबर मांगता है, फिर आपको एडिशन बता देता है। फिर से रन कराते हैं, फिर 2 नंबर आपसे मांगा जाता, आप उसको देते हैं और फिर उसका एडिशन दे देता है। आपने अभी तक 3 एडिशन किया है, 3 आउटपुट आपको मिला है। क्या आप उस तीनों आउटपुट को वापस पा सकते हैं? नेवर, बिकॉज दे आर यूज टू द वोलेटाइल मेमोरी। क्योंकि हम लोग जो भी प्रोग्राम कर रहे थे वो सब रैम पर कर रहे थे। हम लोग अभी कोई भी हार्ड डिस्क पर परमानेंटली पर प्रोग्रामिंग नहीं करते थे। याद रखना, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है और आपको सुबह से शाम तक का बिल रिकॉर्डिंग जब चाहे निकाल ले, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फाइल पे बनता है, रैम पर नहीं बनता है। रैम इज अ लर्निंग टाइप, ये लर्निंग के लिए सिखाया जाता है बच्चों को। सच में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो फाइल के अकॉर्डिंग बनते हैं, क्योंकि डाटा को स्टोर रखना, डाटा को इन फ्यूचर यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप रिकॉर्ड इंटर करोगे, आपके हिसाब से अगर इस तरह से प्रोग्राम बनाया जाए तो मैं एडमिशन करूं, बच्चों को एंट्री करूं, तो पहला स्टूडेंट आए, मैंने एंट्री कर लिया पूरा डिटेल। दूसरा स्टूडेंट आए, दूसरे का एंट्री कर लिया। सुबह शाम तक मैंने एंट्री किया और 50 लोगों की एंट्री किया। शाम को अगर मुझे 50 लोगों का एंट्री निकालना हो रिकॉर्ड, तो केवल एक का निकलेगा, वो जो कि लास्ट में होगा, करंट में, वो सिस्टम ना बंद हो तब। तो दिस इज द बैड फॉर, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको फीडबैक ना दे पाए, सुबह शाम तक रिकॉर्ड में रिटर्न कर पाए, वो कैसा सॉफ्टवेयर है? जी हाँ, अभी तक जो भी आप प्रोग्राम बना रहे थे वो सब प्रोग्राम रैम बेस्ड प्रोग्रामिंग थी, वोलेटाइल प्रोग्रामिंग था, नॉन वोलेटाइल प्रोग्रामिंग नहीं था, टेम्पोररी प्रोग्रामिंग था, जो कि हम लोग रैम का यूज कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे और अपने इस लेक्चर में समझेंगे फाइल कंसेप्ट। फाइल कंसेप्ट क्या है? वही प्रोग्राम अब हम लोग बनाएंगे, ठीक उसी तरह का प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन जो भी करेंगे कहां पे करेंगे? फाइल पे करेंगे। जब आप फाइल पे करते हैं तो फाइल का मतलब टेम्पोररी प्लेस नहीं बल्कि परमानेंटली प्लेस होता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे रैम बेस्ड प्रोग्रामिंग सीख रहे थे पाइथन में, अब हम इसको सीखेंगे फाइल बेस्ड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइल से संबंधित जो कंटेंट लिखा गया है वो क्या बताना चाहता है? फाइल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। फाइल क्या होता है? रिलेटेड डाटा होता है। आर इंफॉर्मेशन, या फिर आप उसे इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। जो रिलेटेड डाटा कोई चीज होता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो यहां पर जो है, जो वर्ड बाय वर्ड है, वो एक प्रकार का क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, रीना स्कूल नहीं जाती है, ये जो अलग अलग शब्द थे ये डाटा थे और रिलेटेड डाटा थे। रीना के बारे में बात की जा रही है कि रीना स्कूल नहीं जाती है। अब एक प्रकार की सूचना भी आपके लिए हो गई कि रीना स्कूल नहीं जाती है। तो कुल मिलाकर क्या है? रिलेटेड डाटा को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंफॉर्मेशन बोल देते हैं। इंफॉर्मेशन मींस नथिंग, रिलेटेड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहीं कहीं आपको यह भी बताया जाता है फाइल इज अ ग्रुप ऑफ डाटम। फाइल क्या होता है? ग्रुप ऑफ डाटम होता है। डाटम क्या होता है? डाटा की स्मॉलेस्ट यूनिट, डाटा का सिंगुलर जो होता है वो डाटम होता है। और जैसे रीना में रा, मांत्रा, ना और मांत्रा, ये अलग अलग जो थे उन्हें डाटम कहते हैं, लेकिन रीना अपने आप में क्या हो गया? ये डाटा हो गया। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई यूनिट है तो डाटम है।
डाटम से मिलकर क्या बन जाता है, डाटा बन जाता है। डाटा से मिलकर क्या बन जाता है, इंस्ट्रक्शन बन जाता है। इंस्ट्रक्शन से मिलकर क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। उस इंफॉर्मेशन को जहां स्टोर करते हैं वो प्लेस पर, वो प्लेस का नाम है डिस्क, और उस डिस्क के स्पेशल प्लेस का भी कुछ नाम है जो मैं चाहता हूं लिखे गए कंटेंट के अकॉर्डिंग समझे। चलें, फाइल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। फाइल का मतलब कुछ नहीं, फाइल मतलब सेट ऑफ डाटा या फिर इंफॉर्मेशन। फाइल को हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। स्टोर्ड ऑन अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ डिस्क, जो किसी पार्टिकुलर एरिया में स्टोर होता है। डिस्क पे जब हम डिस्क की बात करते हैं तो उसमें कई एरिया होते हैं और हर एरिया का नाम अलग अलग होता है। जैसे आपको पता होगा किसी क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग तरीके से कहा जाता है। जैसे समुद्री क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र होता है, क्षेत्र में अलग अलग, एक ही प्लेस में कई अलग क्षेत्र हो सकते हैं। वैसे हमारे डिस्क पर अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उनका अलग अलग नाम है। जैसे ड्राइव आपने सुना होगा, ड्राइव इज अ प्लेस ऑफ डिस्क। ड्राइव इज अ प्लेस ऑफ डिस्क, इट इज अ लॉजिकल पार्टीशन ऑफ डिस्क इज कॉल्ड ड्राइव। एंड फोल्डर, फोल्डर इज अ प्लेस ऑफ ड्राइव। ड्राइव के अंदर क्या होता है, फोल्डर होता है। फोल्डर के अंदर क्या होता है, फाइल होता है। हालांकि मैं ये बताना नहीं चाहता था, मैं बताना चाहता था प्लेस का क्या मतलब है। आपके डिस्क में कई एरिया हैं, उसी में से एक एरिया का नाम कुछ और है, और उस एरिया में जो फाइल रखा जाता है उस एरिया को क्या कहते हैं, अगली लाइन में एक्सप्लेन होगा। हालांकि मैं फिर से इस लाइन को एक्सप्लेन कर दूं। फाइल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ पार्टिकुलर एरिया, जो स्टोर्ड होता है पार्टिकुलर एरिया पे। अब मैं बता दूं, यहां पर स्टोर्ड की बात किया जा रहा है तो सेकेंडरी मेमोरी की। स्टोर तो प्राइमरी में भी हो सकता है, लेकिन जब फाइल शब्द की बात आती है तो वो प्राइमरी की बात नहीं होती बल्कि सेकेंडरी मेमोरी की बात होती है। बात ध्यान रखना आपको। तो मैं स्टोर तो कह दिया हूं, स्टोर्ड का मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी मेमोरी ही, इसीलिए मुझे यहां बताना पड़ा। स्टोर्ड का मतलब यहां लिख लीजिए, सेकेंडरी मेमोरी ऑन अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ डिस्क। हालांकि यदि आपने यहां पर डिस्क दे दिया है तो डिस्क इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, वहां सेकेंडरी कहने की जरूरत नहीं है। हमें लगा मैंने मिस कर दिया है, लेकिन आगे चल के पता चला डिस्क मैंने लिखा था उसमें। और अगर आपने डिस्क लिखा है तो इसका मतलब है कि वो सेकेंडरी मेमोरी की ही बात कर रहे हैं। फॉर फ्यूचर नीड, और क्यों स्टोर कर रहे हैं आपके दिमाग में आ जाए, क्यों हम सेट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी स्पेशल प्लेस पे सेव कर रहे हैं, फ्यूचर नीड के लिए, भविष्य में अपने उपयोग के लिए। अगर कोई चीज हम कहीं स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, भविष्य में यूज करने के लिए। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं अपना मूल्य समय निकाल के, है ना, अपनी एनर्जी को लगा के, जिसका मतलब है इसका उपयोग आप भविष्य में करना चाहते हैं। अगर भविष्य में नहीं करना चाहते तो क्यों आप देखेंगे। और बहुत सारे लोग नहीं देख रहे होंगे कंकरेंटली इस समय, उनको उसकी आवश्यकता नहीं इसलिए नहीं देख रहे हैं। तो स्टोर वही करता है जो भविष्य में उसका उपयोग करना चाहता है। अगर इस उपयोग नहीं करना चाहता है तो स्टोर करने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। चलिए फिर समझिए इस बात को। द फाइल स्टोर ऑन अ डिस्क स्पेशल प्लेस इज कॉल्ड फोल्डर। वह जो प्लेस की चर्चा किया जा रहा था यहाँ पे, ये प्लेस फिर से देखिए, पहले इस लाइन को पढ़ने के बाद ये लाइन पहले ज्यादा समझ में आएगा। फाइल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या सेट ऑफ डाटा होता है जो पार्टिकुलर एरिया ऑफ डिस्क पे स्टोर होता है, उस एरिया को कहते हैं, नाम आ गया क्लियर इस लाइन में, द फाइल स्टोर्ड ऑन द डिस्क स्पेशल एरिया। एरिया माने प्लेस, अब यहाँ पर वहां एरिया कहा गया था, प्लेस कह दिया जा रहा है, इज कॉल्ड फोल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइल जहां स्टोर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे बोलते हैं फोल्डर, या फिर क्या कहते हैं डायरेक्टरी, या फिर क्या कहते हैं पैकेज। तीनों एक ही नाम है। पर्याय, पर्याय माने समांतर, वाची माने बोले जाने वाले शब्द है, पर्यायवाची है, जिसे हम साइनोनिम्स अंग्रेजी में कहते हैं। अगर आपको फोल्डर कहना है तब भी सही है, और डायरेक्टरी कहना है फिर भी सही है, पैकेज कहना है फिर भी सही है। लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किस लिए, किस पर्याय की वजह से इसका नाम दिया गया। आप जानिए, अगर आपके पास, आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, या तो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर आपका CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है
या फिर आपने ये भी सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप की होती है, सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और जीयूआई बेस्ड होती है। आपको पता भी होगा कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीयूआई जीयूआई दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम है। तो अगर वो सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे होंगे या उस तरह का प्रोग्राम डेवलप कर रहे होंगे तो उसे हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टरी का मतलब होता है इमेजलेस, क्योंकि जो सीयूआई है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इमेज सपोर्ट नहीं करता है, कलर सपोर्ट नहीं करता है, तो इमेज ना होने के कारण उसे हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। फोल्डर तब कहते हैं इसी को जब उसकी आकृति हो। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो प्रत्येक फोल्डर का अपना एक इमेज होता है। आई होप कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, अगर आप इस तरह देखिए आपको दिखाई देता होगा अक्सर, ये फोल्डर है, फोल्डर का मतलब इमेज जीयूआई बेस्ड होता है और डायरेक्टरी का मतलब सीयूआई बेस्ड। आप जहां पर फाइल स्टोर होगी उसको डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? अगर वो उस कंप्यूटर में सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता होगा। सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या? यूनिक्स, डॉस, अगर ये यूज किया जा रहा होगा तो वो सीयूआई बेस्ड है। अगर विंडोज, लाइनेक्स ये यूज किया जा रहा है तो जीयूआई बेस्ड है। अलग बात है कि जो जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज और लाइनेक्स ये सीयूआई और जीयूआई दोनों बेस्ड के हैं, ठीक है। तो जहां पर ये फाइल स्टोर होते हैं उन प्लेस का नाम क्या है? डायरेक्टरी या तो फोल्डर। लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आए हैं, हम फंडामेंटल में आए नहीं, तो उसी का एक नया नाम है या आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग इसका नाम पैकेज है। हमने आपको इससे ठीक पहले लेक्चर में बताया था क्या होता है मेथड और किसकी चर्चा की है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में? आप बगल आ जाते हैं, क्या पढ़ाए थे हम जिससे पहले क्लास में कल? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉड्यूल पढ़ा है और मॉड्यूल आपको याद होगा मैंने बताया था मॉड्यूल इज अ फाइल व्हिच आर स्टोर्ड एज अ डायरेक्टरी और पैकेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायरेक्टरी को पैकेज के नाम से भी नया टर्मिनोलॉजी से जाना जाता है। तो इस तरह से हो गए 3 शब्द, वैसे 2 शब्द होना चाहिए, डायरेक्टरी और फोल्डर, लेकिन हम प्रोग्रामिंग स्किल में आके इनकी बात कर रहे हैं तो इससे हम लोग क्या बोल देते हैं? पैकेज बोल देते हैं, ठीक है। तो हम जहां पे फाइल स्टोर होगा उसे फोल्डर या फिर डायरेक्टरी या फिर पैकेज के नाम से हम लोग जानते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उसे फाइल कहते हैं और जहां फाइल स्टोर होता है उसे फोल्डर, डायरेक्टरी या पैकेज कहते हैं। फिर समझिएगा, जहां पर डाटा स्टोर होते हैं या डाटा में स्टोर होते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। और फाइल जहां स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? हम डायरेक्टरी कहते हैं या फोल्डर कहते हैं या पैकेज कहते हैं। एक स्टेप और आगे ले चलूंगा आपको, जहां पे ये फोल्डर या डायरेक्टरी या पैकेज स्टोर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइव कहते हैं। और जहां ये ड्राइव स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं। बात आप समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार इधर देख सकते हैं आप, ये रहा डिस्क। डिस्क में लॉजिकल जो पार्टीशन होता है इसी को कहते हैं ड्राइव। आपने सुना भी होगा ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो ड्राइव है, ठीक है। ड्राइव के अंदर क्या होते हैं? फोल्डर। फोल्डर के अंदर क्या होते हैं? फोल्डर के अंदर होते हैं फाइल। फाइल के अंदर क्या होते हैं? डाटा, ठीक। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एक आइडिया जनरेट हो गया कि कौन कहां रहता है। एक लिंक में समझ सकते हैं, जरा देखिए। डाटम कहां रहता है? आप कहेंगे सर फाइल में स्टोर रहता है। फाइल कहां स्टोर रहता है? फोल्डर में रहेगा, या इसी को कुछ लोग डायरेक्टरी कह देते हैं या कुछ लोग इसी को पैकेज कह देते हैं। सर फोल्डर कहां स्टोर होगा? फोल्डर स्टोर होगा ड्राइव में। कहां होता है? ड्राइव में। ड्राइव कहां होता है सर? आप बोलोगे हार्ड डिस्क में। कहां होता है? हार्ड डिस्क में। डिस्क की बात कर ले, और डिस्क में हार्ड डिस्क का पॉपुलर इसलिए हम लोग हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। डिस्क कहां होता है अलग बात है, मदरबोर्ड पे होता है, हम उसकी बात आगे नहीं करेंगे। तो ठीक आपका जो फाइल, जो आपका डाटा में कहां स्टोर होगा? फाइल पे। और फाइल कहां स्टोर होगा? फोल्डर में। आपको यहां तक केवल समझना है।
तो आपके जो फाइल होते हैं, कंटेंट हैं, वो कहां स्टोर होते हैं? वो स्टोर होते हैं हमारे डायरेक्टरी में या फोल्डर में। आई होप आपको 2 लाइन बहुत अच्छे समझ में आया। मैं इसको बहुत स्लोली इसलिए समझा रहा हूं। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ अदर्स मॉड्यूल। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सब्जेक्ट नहीं है, ये फंडामेंटल का है। मैं मान चल रहा हूं कि आप फंडामेंटल पढ़ के आए हुए हैं, मैं उस पर रिवाइज कर रहा हूं। अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल नहीं जानते कंप्यूटर का, फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, तो आपको पहले उसे जान लेना चाहिए। हालांकि मुझे आपको प्रोग्रामिंग स्किल में कहां तक समझाना था, मैं बिना आपको इंटरप्ट किए हुए, बिना आपसे अनुमति लिए हुए, मैं ऑलरेडी उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जिससे आपको फाइल समझ में आ जाए। नहीं, फाइल समझ में कम आएगी फिर। ठीक है, आगे एक चीज मैं यहां पर बता दूं, बातों बातों में, शायद मैंने कहीं चर्चा नहीं किया होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। आपका फाइल जो होता है वो बनता है यूजिंग एप्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम से। कोई भी फाइल आप बनाएंगे तो आप ऐसे फाइल नहीं बना सकते, फाइल बनाया जाता है यूजिंग प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम होगा जिसकी मदद से फाइल बनेगी। और सामान्यतः जो फाइल हम लोग बनाते हैं उसे टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन मात्र टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम से ही फाइल नहीं बनता, मैं ये नहीं कहूंगा। मैंने आपको बताया कि सामान्यतः आप टेक्स्ट एडिटर तो जानते ही होंगे, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, इन सब में हम लोग बनाते हैं फाइल इसी की मदद से। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि पावर पॉइंट में भी फाइल बनती है, एक्सेल में भी फाइल बनता है, कैल्क में भी फाइल बनता है, अकाउंट टैली में भी फाइल बनता है, फोटोशॉप में भी फाइल बनता है, प्रिंट में भी फाइल बनता है। नहीं आपके दिमाग में आ जाए टेक्स्ट एडिटर का मतलब ही फाइल बनाना है, बस मैं ये कहना चाहता हूं फाइल बनता है यूजिंग द सॉफ्टवेयर। आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि वो फाइल बनाने के लिए आपको अनुमति दे, और अब अपने कंटेंट को आप लिखकर उसे फाइल में सेव कर सकते हो। आई होप बात समझ में आ गया। एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका सीधे कंटेंट किसके साथ हो जाएगा? हार्ड डिस्क साथ हो जाएगा। यहां से डाटा कहां चला जाएगा? सीधे हार्ड डिस्क में जाएगा। ये आपको सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं। फिर समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे जो आप अपने मॉनिटर पे टाइप करेंगे कंटेंट, उस सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी ये होगी कि उसको हार्ड डिस्क में सेव करने की क्षमता रखेगा। अभी तक आपने देखा रैम में डायरेक्ट जाता था, ये डायरेक्ट कहां चला जाएगा? हार्ड डिस्क पे चला जाएगा। आप उसे सेव कर सकते हो, मेनू दिया रहेगा, सेव का ऑप्शन रहेगा। अच्छा, आपने सेव किए गए फाइल को ओपन भी कर सकते हो। ये पूरी फैसिलिटी उस एप्लीकेशन में, उस सॉफ्टवेयर में होता है जहां पर फाइल बनाने की सुविधा दिया जाता है। आई होप आपको मान के चल रहा हूं, आपको नोटपैड तो आता ही होगा, वर्डपैड आता ही होगा। आपने जरूर कभी न कभी फाइल पे जाके न्यू पे गए होंगे, कुछ फाइल बनाया होगा और उसे सेव कर दिया होगा। बस इसी फाइल पर वैल्यू, इसी फाइल में वैल्यू कैसे डाला जाएगा, कैसे ओपन किया जाएगा, कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, इसी को तो कहते हैं फाइल हैंडलिंग। और हम लोग आज वो सीखने आए हैं, हाउ टू क्रिएट नोटपैड, हाउ टू क्रिएट वर्डपैड। हम वर्डपैड, नोटपैड जैसे कैसे कंसेप्ट बनाए सर। ठीक है, आगे चलिए। द ईच फाइल हैव, ईच फाइल मतलब चाहे आप फाइल एक बनाए, चाहे 1 लाख बनाए, चाहे हम बनाए, चाहे आप बनाए, चाहे कोई तीसरा बनाए, फाइल कोई भी बनाएगा। फाइल बनाने का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डाटा, डाटा को रखना यूजिंग द सॉफ्टवेयर, यूजिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटा को रखना और सेव करना ही फाइल कहलाता है। तो द ईच फाइल हैव अ स्पेशल नेम। फाइल अगर होगा तो हार्ड डिस्क पे जाके सेव होगा, और हार्ड डिस्क पे सेव होगा तो समझिए बहुत सारे फाइल होंगे। तो आप भविष्य में उस फाइल का यूज कर पाए, उसको एक्सेस कर पाए, तो आपको उसका नामकरण देना पड़ना होता है। जैसे कोई भी बच्चा इस धरती पर एज अ लाइक ऑफ हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, इस हार्ड डिस्क पे कोई भी नया आएगा तो आप उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम देते हैं। और उस नाम क्यों दिया जाता है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बॉडी का एक स्टिकर है, और जब जब भी हम लोग उस नाम को याद करें तो उस शरीर को याद आ जाए, उस शरीर पे एक्शन हो। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से जो आप फाइल कलेक्शन करके रखेंगे उसका एक टैग नेम दे देंगे, एक एंटिटी नेम दे देंगे, एक फाइल नेम दे देंगे, एक आइडेंटिफायर दे देंगे, एक नाउन दे देंगे, चाहे जो बोलिए आप एक आइडेंटिफायर दे देंगे। अब ग्रुप ऑफ डाटा, उसी फाइल को आप ओपन करोगे पूरे डाटा निकल आएंगे, उसी फाइल को आप डिलीट करोगे पूरे डाटा डिलीट भी हो जाएंगे। मतलब वो टैग हो गया, उसी से मेन चीज हो गया, उसी से ऑपरेट होगा पूरा का पूरा, वो कंप्लीट थी। आगे चले। द ईच फाइल हैव अ स्पेशल नेम विच हेल्प टू आइडेंटिफाइड इन ग्रुप। ग्रुप में मतलब आपके हार्ड डिस्क में आपकी फाइल नहीं होती है, हजारों लाखों फाइल हो सकती हैं, और प्रत्येक फाइल का अपना अलग अलग नाम होगा। तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं भी अपने फाइल को उस भीड़ में रखने से पहले नामकरण कर दूं।
है ना, जिससे मुझे पता होगा। आपने बहुत सारा चीज आपने खोला होगा, आपने देखा होगा अपना बैंक का अकाउंट आपने खुलवाया होगा अपने बैंक में जाके, तो उस अकाउंट को ओपन करने के लिए भी आपको एक नंबर मिला हुआ है, वो नंबर क्या है, आपका आइडेंटिफाइड है, मोबाइल नंबर भी आपका आइडेंटिफाइड है। उसी तरह जब आपका ग्रुप ऑफ डाटा कहीं रखा जाएगा तो उसका भी एक क्या होता है, एक नाम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द ईच फाइल हैव सेट ऑफ डाटा, ये बात समझिए, कोई फाइल होगा तो कलेक्शन ऑफ डाटा तो होता ही है, मैंने पहले ही बता रखा है, सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा आर में बी एम्प्टी, कोई गारंटी नहीं है फाइल में डाटा ही रहेगा, फाइल एम्प्टी भी हो सकती है। आपने फाइल को आपने न्यू किया, कुछ लिखा नहीं, सेव कर दिया, सेव हो जाएगी। ध्यान रखना, कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आप फाइल में कुछ ना लिखे, फाइल सेव कर दे, कोई प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइल में अगर कुछ नहीं रहेगा फिर भी वो सेव हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो कल आप जब उसे ओपन करना तो बस कुछ देखने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि जब आपने उसको सेव करते समय नहीं दिया था तो ओपन करते समय देखने का प्रयास नहीं करना। और अगर आपको कुछ देखने का प्रयास होगा, फ्यूचर में आप कुछ चाहते हैं मैं देखूं आई लव माई इंडिया, तो आपको फाइल बनाते समय भी ये कंटेंट आई लव माई इंडिया देना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तब आप कल के दिन आप आशा रख सकते हैं जब मैं ओपन करूंगा इस फाइल को तो मुझे वो कंटेंट दिखेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिजायर्ड आपके ऊपर का है, आपकी इच्छा है। अगर आप कुछ फाइल में देखना चाहते हो, आप फाइल में कुछ कंटेंट रखना चाहते हो तो फाइल में कंटेंट रख के चलो। अगर आप कुछ नहीं रखना चाहते हो तो फाइल ऐसे रिजर्व कर चलो। सर क्यों, जरूरत क्या है मुझे फाइल का? अगर फाइल में डाटा नहीं है तो फाइल का नाम रख के क्या जरूरत है? फाइल में आपको डाटा नहीं रखना है लेकिन फाइल का नाम रिजर्व हो जाता है, और फाइल का नाम रिजर्व हो जाता है तो कोई ले नहीं पाता। जैसे आज के युग में, आज इंटरनेट का युग, आप बहुत अच्छे जानते होंगे, ईमेल आईडी में भले यूज न करूं, मैं कोई वेबसाइट भले न यूज कर लूं, लेकिन जल्दी से जल्दी अभी कभी बना लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार कोई वेबसाइट बन गई और या कोई ईमेल आईडी बन गया तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी उस ईमेल आईडी को नहीं बना सकता है। बना के रखिए, भले यूज ना हो, रिजर्व कर लीजिए आप। तो इस उद्देश्य से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फाइल को रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं चूक गया, मुझे रानी नाम की फाइल बनानी थी, रानी के बारे में कुछ लिखना था और मैंने रानी नाम नहीं बनाया, मैं कहूंगा जब बनाना चाहूंगा तब बना लूंगा। अगर कोई और उस सिस्टम पे आया और रानी नाम की फाइल बना लेगा तो हम रानी नाम का फाइल नहीं दे सकते हैं फिर, या तो मुझे उसे ओवरराइट करना पड़ेगा। ओवरराइट करना आपका अधिकार है नहीं किसी का। तो आपके लिए यही तरीका हुआ कि रानी नाम को आप बना के सेव करा लो, भले कंटेंट ना हो। जब कल आपका रानी नाम की कहानी कंप्लीट हो जाए तो रानी वाले फाइल में जाके कंटेंट टाइप करके उसे सेव एज कर लेना फिर से। आई होप आपको बात समझ में आ गया कि फाइल के अंदर डाटा हो भी सकता है और फाइल के अंदर डाटा नहीं भी हो सकता है। नहीं कब होगा? इन फ्यूचर यूज के लिए आप रिजर्व करना चाहते हैं, होगा इसलिए क्योंकि आप कल के दिन देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। द ईच फाइल नेम हैव टू बेसिक पार्ट, और एक बात ध्यान रखना, कोई भी फाइल नाम होगा, आप चाहे बनाओगे फाइल को, चाहे आप फाइल का डाटा के समूह को मैं एक जगह रखूंगा, उस पूरे प्लेस को एक नेम मैं दे देता हूं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाइल नेम। ऐसे समझिए, आपने अक्सर देखा होगा और आपने प्रीवियस प्रोग्रामिंग में किया भी होगा, आप क्या करते थे, आप देते थे यानो इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये वैल्यू कहीं सेव होती थी 1 2 3 4, लेकिन इसके पहचान के लिए आप इसको क्या देते थे? आइडेंटिफायर देते थे कि मैं जब चाहूं यानो तो मुझे 1 2 3 4 इकट्ठा एक साथ में आ जाए। उसी तरह से बहुत सारे कैरेक्टर रहेंगे जिसे डाटा कहते हैं प्रोफेशनल टर्म में, बहुत सारे कैरेक्टर या डाटा रहेंगे, हम उसको एक जगह सेव कर देंगे। लेकिन मुझे जब ओपन करना होगा, जब 5000 कैरेक्टर है तो मुझे एक ही नाम से मैं अगर ओपन करूंगा तो 5000 कैरेक्टर एक साथ दिख जाएगा। तो यही होता है आइडेंटिफाई करना। आप अपने फाइल का नाम जब भी दोगे तो फाइल के नेम दो होते हैं, एक यूजर के द्वारा दिया गया नाम, कॉलिंग नेम कहते हैं हम लोग इसे, और दूसरा एक्सटेंशन नेम होता है जिसे हम लोग सिस्टम नेम कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, आपको दो नाम देना पड़ता है। अब दो नाम कैसे समझिए, पहले मैं आपके दुनिया में जाके आपको एक्सप्लेन कर दूं तो ऐसे बात समझ में आ जाएगा। किसी का नाम रोहित शर्मा है, सपोज दैट, तो रोहित शर्मा में रोहित तो प्राइमरी नेम है, ये किसी पेरेंट्स ने रोहित नाम दिया है, लेकिन जो लास्ट में शर्मा लगा हुआ ये क्या चीज है?
ये बता रहा है किसी एक विशेष कैटेगरी को जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्या जरूरत पड़ी कैटेगरी की? हमारे बैलेंस करने के लिए, बहुत बड़ा समाज है, उस समाज को, सोशल को किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उसको अलग किया था। एग्जैक्टली हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों ने, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जब उनको पता चला कि इतनी बड़ी दुनिया कैसे मैनेज करेंगे, तो वहां पर भी पार्टीशन बनाए गए, वर्गीकरण किया गया। प्रत्येक सॉफ्टवेयर का अपना अलग दुनिया बनी, अपना अलग वर्ड बना। जैसे नोटपैड अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और उसमें से अगर आप रानी फाइल बनाओगे तो उसका जातीय नाम, वर्गीय नाम जो होगा .txt हो जाता है। अगर यही फाइल आप रानी नाम का वर्ड पैड में बनाओ तो .txt हो जाएगा, पेंट पे बनाओ .bmp हो जाएगा, MS वर्ड पे बनाओ .doc हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर बनाओ .ods हो जाएगा, एक्सेल पे बनाओ .xls हो जाएगा, पावर पॉइंट बनाओ .ppt हो जाएगा। आप एक बात समझ गए होंगे, जितने प्रोग्राम उतने वर्गीय नाम। और पता चल जाता है, इससे पता क्या चलता है, इससे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि दिस फाइल इज क्रिएटेड वेयर, ये जो फाइल बनी है कहां, किस प्रोग्राम की मदद से बनी हुई है। और आप भी बहुत अच्छे से जान सकते हो किसी का एक्सटेंशन नेम जानकर कि वो कौन से एप्लीकेशन के माध्यम से तैयार किया गया है। अगर रानी .xls लिखा हुआ है तो बता सकते हो दिस इज अ एक्सेल प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड फाइल, ये एक्सेल बनाया गया है। अगर रानी .ppt अगर लगा हुआ है फाइल में तो पीपीटी देख के आपको पता चल जाएगा ये कहां पर निर्मित हुआ है, ये निर्मित हुआ है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे, पावर पॉइंट पर। ठीक उसी तरह से नाम दो होते हैं, एक यूजर द्वारा पहचाना हुआ नाम होता है और एक सिस्टम जो समाज देता है वो होता है। एक सामाजिक नाम होता है, एक पेरेंटिक नाम होता है। ठीक उसी तरह से, वो एग्जांपल था। आइए अपने टॉपिक पे, जब आप कोई फाइल बनाएंगे तो आप अपने पहचान के लिए, अपने कॉलिंग के लिए उसका एक नाम देंगे, XYZ कुछ भी दे दीजिए। लेकिन जो एक्सटेंशन नेम होगा वह आपको ध्यान से देना पड़ेगा, या आप ना भी दे तब भी एक्सटेंशन नेम स्वतः ले लेता है, उसको आपको देने की जरूरत नहीं पड़ता होगा। सोचिए जब भी रोहित जन्म लिए होंगे तो उनके पेरेंट्स रोहित के लिए परेशान होंगे कि नाम क्या दिया जाए, रमेश दिया जाए, राजू दिया जाए, रोहन दिया जाए, राहुल दिया जाए या रोहित दिया जाए। इसमें संशय उनको था कि इसमें संशय था कि शर्मा दिया जाए, वर्मा दिया जाए, पांडे दिया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जातीय नाम जो होते हैं, मोस्टली वर्गीय नाम जो होते हैं। ठीक है, वो नाम एक सामाजिक नाम है जिससे सोसाइटी पता चलती है। दूसरे से एक पेरेंटिक नेम है जो माता पिता बच्चे के गुण देखकर या फिर यूं ही उनको नाम अच्छा लगा होगा वो देखकर देते हैं। वैसे फाइल का नाम जब करण करते समय दो बात का ध्यान रखना है, एक यूजर के द्वारा डिफाइंड किया गया नाम होता है, उसे यूजर डिफाइंड नेम कहते हैं, इसी को प्राइमरी नेम भी कहते हैं। और जो दूसरा होता है, दूसरा पार्ट होता है, उसे हम लोग सेकेंडरी नेम कहते हैं, या कुछ लोग सिस्टम नेम कहते हैं जो सिस्टम की मदद करता है, सोसाइटी की मदद करता है। या तीसरा उसका नाम एक्सटेंशन नेम है, विस्तारित नेम। विस्तारित नेम माने क्या, फाइल का नाम क्या है और कौन से सॉफ्टवेयर में बना है, दोनों बताओ। आपसे भी जब कोई फुल नेम जानना चाहता होगा तो समझ लीजिए उसका उद्देश्य ये होता होगा कि नाम तो ठीक है, अपना वो भी बताओ सामाजिकता, कि समाज के हिसाब से किस कैटेगरी से आप आते हैं। दिस इज द फुल नेम। ठीक उसी तरह से फाइल में दो नाम होता है, एक प्राइमरी नेम और दूसरा सेकेंडरी नेम। अच्छा, आपके प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम के बीच में आपने देखा होगा प्राइमरी नेम पहले होता है, सेकेंडरी नेम दूसरे में होता है ना। लेकिन अलग बात है कि बहुत जगहों पर जो सेकेंडरी नेम होता है, सोसाइटी जो नेम होता है वो पहले होता है, प्राइमरी नेम बाद में होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन यहां पे तय है कि पहला जो यूजर देगा उसका पहला नाम प्राइमरी नेम कहलाएगा, और जो सामाजिक सोसाइटी वाला नाम होता है वो दूसरा नाम होता है। आप जरा बताइए, अगर सोसाइटी नेम और पेरेंटिंग नेम दोनों में गैपिंग खत्म हो जाए, रोहित शर्मा में रोहित शर्मा ज्वाइन हो जाए, तो मार्कशीट में गलती के लिए चक्कर बोर्ड ऑफिस में लगाते नजर आते हैं, चाहे पापा चाहे रोहित शर्मा। क्यों? क्योंकि सर दिस इज अ मैचिंग, डिस्टेंस होना चाहिए, गैपिंग होना चाहिए। आपके प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम बीच में स्पेस होना मस्ट है, और स्पेस नहीं हुआ तो एरर हो गया। दिस इज द मिस्टेक ऑफ बोर्ड ऑफिस। और आप इस प्रॉब्लम को संभालने के लिए, सुधारने के लिए अपना समय भी, पैसा भी और अपनी एनर्जी भी खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में एक अंतर होता है, एक पहचान होता है।
स्पेस होना मस्ट है। स्पेस से ही पता चलेगा पहला शब्द दूसरा शब्द। स्पेस नहीं रहेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें पहला शब्द क्या है, दूसरा शब्द क्या है। क्योंकि दूसरा नेम होता है सोसाइटी नेम या सॉफ्टवेयर नेम या एप्लीकेशन नेम, और अगर पहला नेम होता है यूजर डिफाइंड नेम। अगर स्पेस अगर नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये तो आपकी दुनिया की बात है कि रोहित शर्मा या रमेश शर्मा या फिर राजेश पांडे है ना, या रोहित सिंह जो भी हैं, उनके बीच में स्पेस दिया जाता है। लेकिन कंप्यूटर में जब यही बात आती है और दो नाम दिया जाता है, एक यूजर डिफाइंड नेम और दूसरा सिस्टम डिफाइंड नेम, तो उसके बीच में स्पेस अलाउ नहीं होता है। नहीं वही लागू आप यहां कर दें, ये कंप्यूटर का दुनिया है, वो आपकी दुनिया है। तो कंप्यूटर की दुनिया में स्पेस अलाउ नहीं होता है, तो उसके लिए एक डॉट लगाना मस्ट है। क्या है? डॉट। तो याद रखना, जो आपके एप्स नेम होते हैं, सिस्टम नेम होते हैं, एक्सटेंशन नेम होते हैं, उसमें डॉट लगा के रखता है। जैसे .txt, .doc, .bmp, .xls, .ppt, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये डॉट कभी नहीं छोड़ेगा। डॉट बताता है डॉट इज अ बॉर्डर। डॉट के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नाम होगा यूजर ने अपने मर्जी से दिया है, लेकिन डॉट के जो फाइल के नाम के डॉट के राइट हैंड साइड होगा वो सिस्टम का नाम है। वो बताता है कि मैं कौन से एप्लीकेशन पे बनाया गया हूं। मैं एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या बताना चाहता हूं। जरा देखिए, राज .txt, राज .doc, राज .bmp, राज .rtf, राज .xls। आप देख रहे हैं, एक और लिख देते हैं, राज .ppt। ये सब फाइल नेम लिखा हूं मैं, और मैंने राज कॉमन नेम लिया है, अलग बात है, नहीं आप कहो कि राज ही लिया जाता है फाइल नेम। आप देख रहे हैं, दिस इज अ फाइल नेम, दिस इज अ फर्स्ट नेम, दिस इज अ सेकेंड नेम, दिस इज अ प्राइमरी नेम, दिस इज अ सेकेंडरी नेम, दिस इज आल्सो कॉल्ड टू एक्सटेंशन नेम, और एक्सटेंशन नेम ऑलवेज सेपरेटेड द प्रीफिक्स ऑफ डॉट सिंबल। देखिए, सभी के पहले प्रीफिक्स में क्या लगा हुआ है? एक्सटेंशन नेम लगा हुआ है, मतलब ये डॉट सिंबल लगा हुआ है। तो डॉट को लेकर इधर अगर आप पुश कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, .ppt, तो ये हो गया सेकेंडरी नेम, ये हो गया यूजर डिफाइंड नेम। अब आप कहोगे सर ये कैसे राज नाम की फाइल, अभी आपने भी बताया था कि राज नाम की फाइल एक नाम की फाइल नहीं एक जगह स्टोर हो सकती है। ध्यान से देखिए, आप अलग अलग फोल्डर में जा रहा है। .txt मतलब नोटपैड एप्लीकेशन की मदद से ये फाइल बनाई गई है, तो अलग जगह जाएगा। ये राज .doc ये बता रहा है कि ये किस एप्लीकेशन में बनाया गया है, MS DOS में बनाया, सॉरी ये MS वर्ड में बनाया गया है। .bmp पेंट में बनाया गया है। RTF MS वर्ड में, वर्ड पैड में बनाया गया है। XLS एक्सेल में बनाया गया है, और ये वाला पावर पॉइंट बनाया गया है। तो आप देख रहे हैं जितने एप्लीकेशन है उनके एक्सटेंशन नेम अलग अलग होते हैं, और जिनके एक्सटेंशन नेम अलग अलग होते हैं वो अलग अलग जगह स्टोर होते हैं फाइल नेम, तो एक जगह नहीं है। मैं क्या बताया था ये समझिए, अगर राज नाम TXT बना हुआ है तो इसका मतलब नोटपैड नाम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये नोटपैड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में .txt नाम से सेव है। अब राज नाम का आप नोटपैड पर कोई फाइल राज नाम से नहीं बना सकते। हाँ, वर्ड पैड बना सकते हैं, वर्ड पैड इज अदर सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन वही सेम सॉफ्टवेयर पर। मैंने अभी आप बताया था कि अगर आपको फाइल बनाना है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से फाइल बनता है। तो नोटपैड, वर्ड पैड, पेंट, जितना नाम मैंने बताया है प्रोग्राम का, वो सब प्रोग्राम है जिसकी मदद से फाइल निर्मित किया जाता है। यदि आपने नोटपैड पर राज नाम की फाइल बना रखा है तो आप नोटपैड की मदद से अब राज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दो फाइल नेम एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। आगे चले, ठीक है। तो ये देखो, ये बताने के लिए इतना टाइम लग गया। द ईच फाइल नेम हैव टू बेसिक पार्ट्स, यूजर डिफाइंड फाइल नेम, फाइल नेम यूजर अपनी मर्जी से कुछ नाम देता है, यथा नामे तथा गुणे यथा नामे, जैसी बात होती वैसे मैं फाइल का नाम देता हूं। अगर मुझे दूध का हिसाब रखना है किसी फाइल में तो सीधी सी बात है, मैंने मिल्कमैन नाम से उसको सेव करना है। अगर वो कहानी है, वो ऑफिस का कोई डाटा है, वो सितंबर का डाटा है, वो जनवरी का डाटा है, वो क्लास 5th का डाटा है,
वो प्रयागराज का डाटा है, वो कानपुर डाटा है, तो जैसा डाटा होता है वैसा मैं मोस्टली क्या करता हूं, उसका टैग नेम लगाता हूं। तो यूजर डिफाइंड नेम होता है या उसे प्राइमरी नेम भी कहते हैं। दूसरा जो नाम होता है वो डॉट के बाद होता है, तो उसे सिस्टम डिफाइंड नेम कहते हैं, क्योंकि सिस्टम के लिए वो जरूरी होता है। सर क्या जरूरत थी, ये टीएसटी क्या करते हैं, डीओसी क्या करता है, बीएमपी क्या करता है? जब कोई फाइल खोजोगे, आप ओपन करोगे, तो इन्हीं की मदद से वो आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फाइल रिटर्न करता है, और जब आप सेव करते हो तो इसी की मदद से उसको ले जाके एक जगह स्टोर करता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम, नॉट फॉर यू। ये सिस्टम के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी नहीं है। किसी भी सोसाइटी का जो नेम है, जैसे रोहित शर्मा, रवि पांडे, है ना, जितना भी आपने सोसाइटी के नेम है, वो सोसाइटी के काम के हैं, आपके काम के नहीं है, पेरेंट के काम के वो नहीं होते हैं। आगे देखें, तो ये सिस्टम के लिए हेल्पफुल होते हैं, आपके लिए नहीं होंगे। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया कि प्रत्येक फाइल के दो बेसिक नाम होते हैं, उस नाम में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है यूजर डिफाइंड नेम होता है, दूसरा हिस्सा होता है उसे सिस्टम डिफाइंड नेम कहते हैं। और यूजर डिफाइंड नेम और सिस्टम डिफाइंड नेम के बीच में डॉट सिंबल मस्ट है, ठीक है। आप किसी भी फाइल का नाम पूरा पूरा देखकर बता सकते हो फाइल बनी कहां से। लोग कहेंगे यू आर इंटेलिजेंस, उसमें इंटेलिजेंस कोई बात नहीं है। आपने उसको एक्सटेंशन नेम जानकर आपने बता दिया, जैसे आज आपको पता चल गया डॉट टीएसटी होगा तो नोटपैड बना है। अगर डॉट डीओसी अगर किसी फाइल में दिख जाए तो इसका मतलब एमएस वर्ड में बना हुआ है, और डॉट बीएमपी बन जाए तो वो पेंट प्रोग्राम पे बना हुआ है, डॉट आरटीएफ बन जाए तो वर्ड पैड पे बना हुआ है, एक्सेलेस हो जाए तो एक्सेल पे बना हुआ है। इसमें कौन सा इंटेलिजेंस, बस जानकारी आपको हो गई कि किस प्रत्येक एप्लीकेशन का अपना एक रिजर्व नेम होता है जिसे एक्सटेंशन नेम कहते हैं। और अगर आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से चाहे एक फाइल बनाए चाहे जीवन भर फाइल बनाएंगे, एक्सटेंशन नेम वही रहेगा। जैसे एग्जांपल फॉर रोहित शर्मा जो है, उनके घर में चाहे जितने बर्थ होंगे बच्चों का, उनके साथ में शर्मा जो लगना है सरनेम है, जो सोसाइटी नेम वो फिक्स है, और उसको खोजने और चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाम बदलेगा वो नहीं बदलेगा, वो रिजर्व होता है, क्योंकि सिस्टम डिफाइंड नेम है, वो सोसाइटी डिफाइंड नेम है। बात समझ में आ गया? ठीक, आगे चले। द फाइल नेम मस्ट बी यूनिक नेम। जो फाइल नेम होता है उसका यूनिक नेम होना मस्ट है, अभी भी बताया मैंने। द फाइल नेम मस्ट बी यूनिक नेम, फाइल का यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक नेम मतलब क्या? यूनिक नेम मतलब ये होता है कि वह फाइल उस प्रोग्राम में, जैसे नोटपैड में मैंने राज कहा था, अगर राज बना होगा तो अब राज दूसरी फाइल नहीं बन सकती भविष्य में। मैंने आपको यह भी बताया था क्यों बिना डाटा के फाइल सेव करना है। अरे भाई बना के रख लो, नहीं कोई बना लेगा तो क्या कर पाओगे, आप बना नहीं पाओगे। वो बात भी क्लियर हो गई कि मैंने अभी बताया था कि यदि डाटा नहीं तो फाइल क्यों बनाए। फाइल इसलिए बनाए क्योंकि भविष्य में फाइल तो रिजर्व हो जाए। क्यों रिजर्व हो जाए? प्रॉब्लम तो देख रहे हो आप, यूनिक नेम लेगा। अगर मैंने रानी नाम का फाइल बना के रिजर्व ना कर लेता, कोई और बना लेता उससे पहले, तो मैं रानी नाम के किरदार का कंटेंट जो उसमें रख ही नहीं पाता। तो कहने का मतलब फाइल का नाम जो होता है यूनिक होता है ऑन अ पार्टिकुलर पेज, एक जगह पर। इट्स मीन्स डू नॉट डिक्लेयर टू नेम ऑफ द सिंगल प्लेस या फोल्डर डायरेक्टरी। अगर ये कोई डायरेक्टरी है और आप टीएक्सटी फाइल का डायरेक्टरी है, सपोज दैट ये नोटपैड का फोल्डर है, चलो अब इसमें डॉट टीएक्सटी का अगर कोई राज नाम की फाइल आ गई है तो राज किसी को अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि राज ऑलरेडी मौजूद है। यूनिक नेम का कलेक्शन होता है जहां पर भी डाटा रखेगा। फिर सुनिएगा, फोल्डर या डायरेक्टरी या पैकेज में यदि एक कोई फाइल नाम की पूजा नाम की फाइल स्टोर है, अब पूजा नाम की फाइल भविष्य में कोई भी उसमें सेव करना चाहेगा, सेव नहीं करने देगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि कल के दिन ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप पूजा नाम की फाइल ओपन करोगे तो प्रॉब्लम उसको होनी है ना। तो पहले से ही सतर्क है, कहता है अगर आपके पास नाम मौजूद है तो मैं उसको नाम बनाने नहीं दूंगा। हाँ, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू ओवरराइट, वो सीधे सीधे बोलेगा कि अगर आप मुझे ज्यादा परेशान करोगे, तंग करोगे, तो मैं इससे पहले जो पूजा नाम की फाइल है आप बोलो कि उसको हटाना चाहता हूं। अगर आपने यस कर दिया तो जो इससे पहले पूजा नाम की फाइल बनाई थी, चाहे आपने बनाई हो चाहे किसी दूसरे ने बनाई हो, वो पूजा नाम की फाइल मतलब पूरा पूरा डाटा हट जाएगा, आपका फाइल रहेगा। और किसी का फाइल हटाना ये नैतिक अपराध है, आपको किसी का फाइल नहीं हटाना चाहिए। जितना फाइल आपका अस्तित्व है आपकी फाइल बनाने का, उतना दूसरे का भी। अलग बात है कि आपका बनाया हुआ फाइल था, आपको नहीं भा पा रहा है तो आप हटा सकते हैं, बट किसी के भी सिस्टम में
आपको बनी हुई फाइल का नाम हटाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप जो रानी का कंटेंट लिखना जा रहे हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसने पहले लिखा हो उसका इंपॉर्टेंट ना हो, ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप रिजर्व कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे। आई होप आपको यहां से यहां तक बहुत अच्छे से बात समझ में आया होगा। काफी टाइम लेकर मैं इसलिए बता रहा हूं, ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं। प्रोग्रामिंग स्किल अगर आप पढ़ने आए हैं तो आई होप आपको फंडामेंटल क्लियर होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं ये मान चल रहा हूं कि मुझे पहली बार, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं बिना फंडामेंटल क्लियर किए प्रोग्रामिंग चूज कर लेते हैं, तो उनको कंसेप्ट बनाया जा सके, बताया जा सके, नहीं उनको फाइल समझने में प्रॉब्लम होगी। आगे चले। द फाइल परफॉर्म वेरियस फाइल ऑपरेशंस। द फाइल परफॉर्म वेरियस फाइल ऑपरेशंस। ये फाइल जो आपका होगा, जब आपने ग्रुप ऑफ डाटा बना के कहीं सेव कर लिया किसी नाम से, आपने रानी के बारे में बहुत सारा कंटेंट लिखा और रानी नाम से सेव कर लिया। अब उस रानी नाम के सेव हुए कंटेंट पर अगर आपको कुछ करना है तो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से? जैसे कि क्रिएट करना, रानी नाम की फाइल पहले बनाना होगा, फिर उसे सेव करना होगा, दिस इज द सेकंड ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन क्या? बनाना। दूसरा ऑपरेशन क्या? फाइल को सेव करना। दोनों इंपॉर्टेंट है। फाइल को बनाया जाएगा, फाइल पे आपने गए, आप बनाए भी होंगे, मोस्टली आपने देखा होगा। आप न्यू पे जाते हैं, न्यू पे जैसे जाते हैं फाइल कंटेंट आ जाता है, प्लेस आ जाता है। अब आप फाइल को क्या करते हो? कंटेंट उसमें टाइप करते हो, तो टाइप कर लिया आपने, फिर उसे क्या करना होता है? सेव भी करना पड़ता है ना। फाइल तब, सुनो, फाइल कब? जब फाइल सेव हो जाए तो फाइल, नहीं तो फाइल नहीं है। क्योंकि जब फाइल सेव नहीं होती तो रैम पे होती है, और रैम वाला कंटेंट कभी फाइल नहीं होता है। फाइल को जब मैं सेव करूं, मतलब डाटा को जब मैं सेव करूं तो फाइल बन जाता है, और बिना डाटा को सेव करूं तो फाइल नहीं होता है। Whenever you type the content, this is a not file. The typed content saved on place is called file. फाइल तब कहते हैं जब वो डाटा सुरक्षित हो चुका हो, जब वो सेकेंडरी मेमोरी पे होल्ड हो गया हो। अगर वो प्राइमरी मेमोरी पे है तो वो डाटा है, फाइल नहीं है। फाइल, डाटा ही क्या बन जाता है? फाइल बन जाता है। इंफॉर्मेशन ही क्या बन जाता है? फाइल बन जाता है। लेकिन रैम पे है तो इंफॉर्मेशन मात्र है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन अगर सेकेंडरी मेमोरी पे आ गई तो उसका नाम बदलना होगा। उसका नाम क्या बदलना होगा? अब वही फाइल के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? फाइल के नाम से जाना जाएगा। और जब फाइल के नाम से जाना जाएगा तो फाइल जब सेव होती है हार्ड डिस्क पे तो उसका नामकरण भी किया जाता है। और प्रत्येक फाइल का नामकरण करते समय प्राइमरी फाइल, सेकेंडरी नेम, दो नाम होता है। सेकेंडरी नेम आप चाहे दो चाहे ना दो, ऑप्शनल होता है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन प्राइमरी नेम आपको देना चाहिए। अगर अब तो ऐसी भी फैसिलिटी है एप्लीकेशन में, यदि फाइल नेम नहीं भी देना चाहते हो फिर भी उसका फाइल नेम अनटाइल्ड पड़ जाता है, अननोन नाम पड़ जाता है। वो अनटाइल्ड 1, अनटाइल्ड 2, अनटाइल्ड 3 ऐसे बना लेता है। फोल्डर भी आप जब आप बनाते हो, फोल्डर का नाम नहीं देते तो फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 बन जाता है। ये आपकी सुविधा के लिए आजकल फैसिलिटी हो गई है। आगे, फाइल को ओपन करने की बात भी करना होगा, दिस इज आल्सो ऑपरेशन। फाइल का क्रिएट करना, फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, फाइल के कंटेंट को एडिट करना, फॉर्मेट करना, कॉपी करना, मूव करना और डिलीट करना, रिकवर करना, एक्सेट्रा। दीज आर द वेरियस ऑपरेशन ऑफ फाइल। क्रिएट अ फाइल, सेव अ फाइल, ओपन अ फाइल, रीनेम अ फाइल, डिलीट अ फाइल, रिकवर अ फाइल, कॉपी अ फाइल, मूव अ फाइल, hide a file, unhide a file, protect a file, protect a file, various types of performed on the file। हम उस स्टोर्ड किए गए कंटेंट को, स्टोर किए गए कैरेक्टर को के ऊपर तरह तरह का काम कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फाइल ऑपरेशन, और इसी ऑपरेशन को हैंडल करने को फाइल हैंडलिंग कहते हैं, जो आज हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ने आए हैं। देखेंगे नेक्स्ट लाइन क्या है? द फाइल ऑपरेशन एज द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट। ये जो अभी तक जो मैं बता रहा था यहां से यहां तक, वो फाइल फंडामेंटल बता रहा था, सबके लिए जरूरी था, आपके लिए भी जरूरी था, लेकिन ये बातें बहुत पहले जान के आना चाहिए। फंडामेंटल क्लास में प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट नहीं होता है। मैं अपने मर्जी से, अपने रिस्क पे, रिस्क माने क्या? आप हो सकता है इतना समय अपना ना दे और आपको जल्दी से जल्दी हो कि वीडियो कंप्लीट हो, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये आज का लेक्चर हुआ होगा कि बड़ी बेसिक चीज बता रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं अपने रिस्क पे, मैंने तो बताया, जिम्मेवारी निभाया, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाला मे नॉट बी
वो हो सकता है या हो नहीं सकता है वो पढ़ा हो तो भूल गया होगा, फॉरगेट कर गया होगा तो रिकवर हो जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। यहां तक बातें तो प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं था, फंडामेंटल बुनियादी बातें थी। अब यहां देखिए, हमें यहां से बताना चाहिए था, सही तैयारी कहां से करना चाहिए था आपको बताने के लिए, यहां से। यहां मैंने आपको फंडामेंटल बातें बताई। याद रखें, अगर मैं यहां से बताता और ये बात न बताता तो आपको कतई बात नहीं समझ में आता, मुझे ऐसा लगता था, इसीलिए मैंने उसको बताया। समझिए, यहां से अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली बात समझिए। द फाइल ऑपरेशन एज द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट वी हैव टू स्टोर आवर डाटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर पर्पज इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग और फाइल ऑपरेशन। बताया जा रहा है फाइल ऑपरेशन एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट। अभी जितनी चर्चाएं मैंने फंडामेंटल में की थी वो सब का सब कहां किया जाएगा, प्रोग्रामिंग में भी किया जाता है। वी हैव टू स्टोर आवर डाटा परमानेंटली, जब हमें डाटा को परमानेंट स्टोर करने की क्षमता हो, जब मुझे लगे कि मैं जब प्रोग्राम रन कराऊंगा, बार बार नंबर ऐड कराऊंगा, जो सम आएगा उसका मुझे रात में या पूरा कंप्लीट करने के बाद 4 घंटे के बाद कितना मैंने सम किया सब मुझे सामने आना चाहिए। तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने अभी तक जो प्रोग्रामिंग स्किल पढ़ा था वो टेम्पोररी प्रोग्रामिंग स्किल पढ़ा था, रैम बेस्ड प्रोग्रामिंग पढ़ा था। आज के क्लास से आप शुरू कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग। और फाइल हैंडलिंग क्या है मैंने ऊपर बहुत अच्छे समझाया। तो फाइल ऑपरेशंस या फाइल हैंडलिंग कहते हैं इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन टेक्स्ट ऑन अ प्लेस यूजिंग द एप्लीकेशन। यही एप्लीकेशन माने सॉफ्टवेयर की मदद से हम टेक्स्ट पर, अपने टेक्स्ट पर किसी प्लेस पर, मतलब अपने फोल्डर पर या हार्ड डिस्क पर, मैनिपुलेशन माने कुछ गुणागणित कैलकुलेशन, आउटपुट माने प्रिंट, इनपुट माने इनपुट। हम फाइल में कुछ क्या करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से डाटा स्टोर करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, फाइल में से डाटा कभी मैनिपुलेट करेंगे या फाइल को डाटा को शो करेंगे। यही काम करना है, यही काम आप भी करते होंगे। फंडामेंटल नोटपैड पे क्या करते हैं, नोटपैड पे आप नोटपैड प्रोग्राम खोलते हैं और नोटपैड प्रोग्राम पे आप रानी इज अ स्टूडेंट ऑफ एमसीए, ही लिव इन मुंबई, सी लिव इन मुंबई, आपने ये लिखा और सेव कर दिया। दिस इज अ फाइल कंटेंट, दिस इज अ डाटा। अब इसको आप ओपन करेंगे या इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे या कुछ एडिट करेंगे, यही काम आप यहां करेंगे। बस वो किसके थ्रू करेंगे, आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू करेंगे। बस आगे चलिए। द फाइल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। ये जो फाइल मैं अभी काफी देर से बात कर रहा था, इंफॉर्मेशन कह रहा था। फाइल माने इंफॉर्मेशन, फाइल मीन्स इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन की 2 स्रोत है। अगर सूचना आपको मिल सकती है तो 2 तरीके, तीसरी तरह का कहीं है ही नहीं है। पहला क्या है, पढ़कर या सुनकर, पढ़कर या सुनकर। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम टाइप करेंगे, डाटा को क्या करेंगे, टाइप करेंगे और वो इनपुट करके अपने फाइल में डाटा स्टोर कर देंगे। तो द फाइल कैन बी क्लासिफाइड 2 टाइप्स। फाइल 2 टाइप की होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है और एक बाइनरी फाइल होती है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को फंडामेंटल में ये बात पता होगी, नहीं होगी तो मैंने उसको भी कवर किया है, मैंने आपको स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो फाइल होते हैं, फाइल में ग्रुप ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन 2 टाइप की होती है। याद करिए, सोचिए, कभी फाइल बनाते समय 2 तरह की फाइल बनाते हैं। या तो आप रिकॉर्डिंग करते होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग, या कैमरे से कैप्चरिंग करते हो। जैसे इस समय जो फाइल बन रही है, इस समय मैं क्या कर रहा हूं, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं और ये फाइल बन रही नहीं बन रही, यस बन रही है। ये किस तरह की फाइल है, ये बाइनरी फाइल है। सर कैसे, क्योंकि अगर हमने कीबोर्ड से टाइप करके कंटेंट कीबोर्ड से टाइप किया है और वो टेक्स्ट एडिटर की मदद से, किसी एप्लीकेशन की मदद से, तो वो जो फाइल कहलाएगी टेक्स्ट फाइल कहलाएगी। और वो टेक्स्ट फाइल क्यों कहलाएगी, क्योंकि उसमें लेटर, डिजिट, अल्फाबेट तीनों का कलेक्शन होता है, इसलिए टेक्स्ट फाइल उसे कहते हैं। और आपको पता है, अगर अल्फाबेट टाइप करना है, डिजिट टाइप करना है, लेटर टाइप करना है, तो कहां आना पड़ेगा, कीबोर्ड पे आना पड़ेगा, क्योंकि कीबोर्ड पे ही इनका स्रोत है। और कीबोर्ड पे अगर आएंगे तो आपको पता है स्काई कोड इज द वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक अक्षर का, प्रत्येक कैरेक्टर का अपना का स्काई कोड है, इसीलिए कुछ लोग इसको टेक्स्ट फाइल के साथ साथ स्काई कोड फाइल भी कहते हैं, क्योंकि करना तो कीबोर्ड से ही है। तो कुछ लोग इसको टेक्स्ट फाइल कह देते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, स्काई कोड फाइल कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया। यूजर जब कीबोर्ड की मदद से कोई फाइल बनाता है, जैसे आपने लिखा अभी कीबोर्ड से, मैं लिख रहा हूं, देखिए, रानी इज अ स्टूडेंट ऑफ एमसीए, सी लिव इन मुंबई। ये 2 लाइन मैंने लिखा, किससे लिखा, कीबोर्ड से लिखा।
किसकी मदद से लिखा, किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से लिखा। अब मैंने इसको कंट्रोल यस कर लिया, कहां चला गया, ये हार्ड डिस्क चला गया। अब ये क्या कहलाएगा, फाइल कहलाएगा। अब यह फाइल कैसा फाइल हुआ, टेक्स्ट फाइल हुआ। क्यों, क्योंकि RANI स्पेस ये जितनी भी चीजें मैंने यूज किया है वो टेक्स्ट ही थे। टेक्स्ट माने टेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर, डिजिट और सिंबल। और ये तीनों चीज कहां मौजूद थी, कीबोर्ड में मौजूद था। और कीबोर्ड इंटरनली काम कैसे करता है, स्काई कोड पे काम करता है, चाहे उनको टेक्स्ट फाइल कहिए चाहे स्काई कोड फाइल कहिए। बात समझ में आ गया। अच्छा, इसी के बिहाफ पर कुछ लोगों ने इसको ह्यूमन रीडेबल फाइल कहा। ह्यूमन रीडेबल फाइल, ह्यूमन रीडेबल फाइल मतलब आप रानी इज अ स्टूडेंट ऑफ MCA, आप भी पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे, और ह्यूमन कोई भी होगा अगर उसको ज्ञान होगा, अंग्रेजी का पढ़ा होगा तो वो जरूर पढ़ लेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है उसको। ठीक है, इसलिए ह्यूमन रीडेबल भी कहते हैं। एक नाम मुझे और याद आ गया, कंकरेंटली आप ले लीजिए, इसी को प्लेन फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन फाइल। और इसको साइफर फाइल कहते हैं, साइफर फाइल और प्लेन फाइल। देखो प्लेन फाइल क्या होती है, जिसमें टेक्स्ट होता है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। रीडेबल को हम प्लेन फाइल कहते हैं। और साइफर को क्या कहते हैं, साइफर को कहते हैं जिसको हम ना पढ़ सके, वो दूसरे फॉर्म में रहती है, उसको हम लोग रीडेबल नहीं कर सकते। इनक्रिप्शन के फॉर्म में हो सकता है, वो बाइनरी फॉर्म में हो सकता है, वो कोई तीसरे फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, आगे चले। तो कीबोर्ड की मदद से जो तैयार होगी फाइल उसे टेक्स्ट फाइल कहते हैं, या कुछ लोग उसको स्काई फाइल कहते हैं, या कुछ लोग उसको ह्यूमन रीडेबल फाइल कहेंगे, या कुछ लोग उसको प्लेन फाइल कहते हैं। और दूसरा क्या है, यदि कीबोर्ड से हमने कंटेंट नहीं लिया, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे दिस टाइम वी विल रिकॉर्डिंग द क्लास, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या मैंने टाइप कर रहा हूं, नहीं टाइप कर रहा हूं। इसका मतलब ये जो फाइल बनेगी क्या होगी, ये बाइनरी फाइल होगी। तो फाइल दो ही प्रकार की होगी, तो कीबोर्ड से बनेगी या कीबोर्ड से नहीं बनेगी। कीबोर्ड से बनी तो टेक्स्ट फाइल, अगर कीबोर्ड से नहीं बनी तो बाइनरी फाइल। आपको पता है प्रत्येक फाइल का अपना सोसाइटी नेम भी होता है, एप्स नेम भी होता है, एप्लीकेशन नेम भी होगा। तो याद रखना, जब टेक्स्ट फाइल कीबोर्ड से बनेगी फाइल तो उसका एक्सटेंशन नेम .txt रहेगा, और अगर वो कीबोर्ड से नहीं तैयार होगी तो उसके साथ में .bin लगा रहेगा, bin फॉर बाइनरी, जीरो के फॉर्म में बनेगी। आई होप ये बात बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप। तो इसे लोग दूसरे वाले को बाइनरी फाइल, नॉन स्काई कोड फाइल, नॉन ह्यूमन रीडेबल फाइल, मशीन रीडेबल फाइल या साइफर टेक्स्ट फाइल, चाहे जो कहिए आप, 4-5 नामों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे चलें। द सेट ऑफ डाटा प्लेस्ड ऑन सेकेंडरी मेमोरी यूजिंग कीबोर्ड इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। देखो यहां पर क्या बताया गया, समझिए फिर से। द सेट ऑफ डाटा मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन, जो भी आप कहें। प्लेस्ड माने रखा जाएगा, ऑन अ प्लेस, प्लेस्ड ऑन अ प्लेस। अब ऑन अ प्लेस दो बार हो जाएगा, ऑन अ सेकेंडरी मेमोरी। कहां पर, सेकेंडरी मेमोरी पे। सीधा करते हैं बात को फिर से। द सेट ऑफ डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, प्लेस्ड माने रखा जाएगा, ऑन अ सेकेंडरी मेमोरी यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड के माध्यम से अगर वो डाटा रखा जाएगा अपने डिस्क पर, सेकेंडरी मेमोरी पर, इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट फाइल। और ब्रैकेट में .txt भी लिख दिया है। अगर वो टेक्स्ट फाइल है तो उसका एक्सटेंशन नेम भी क्या होगा, वो txt नेम है, उसका एक्सटेंशन नेम .txt होगा। ठीक, आगे चलें। द सेट ऑफ डाटा मतलब डाटा का समूह, प्लेस्ड ऑन सेकेंडरी मेमोरी, जगह तो वो दोनों एक ही है। सेकेंडरी मेमोरी पे चाहे आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तब भी स्टोर होगा, सेकेंडरी मेमोरी पे चाहे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो फ्लैश करते हैं, पिक्चर फ्लैश करते हैं। जब पिक्चर आप फ्लैश करते हैं, ये भी एक फाइल है, लेकिन ये फाइल कैसी है, ये कीबोर्ड से नहीं आई, ये कैप्चर होके आई है, तो ये फाइल क्या कहलाएगी, .binary फाइल कहलाएगी। अगर रिकॉर्डेड कोई क्या चीज किया, कीबोर्ड से अगर ना करके कोई फाइल बनी है तो क्या है, .bin फाइल है, ध्यान रखना। तो बताया जा रहा है द सेट ऑफ डाटा प्लेस्ड ऑन सेकेंडरी मेमोरी यूजिंग नॉन कीबोर्ड अदर डिवाइसेस, कीबोर्ड को छोड़कर अगर कोई और माध्यम से अगर वो फाइल तैयार की गई होगी, इज कॉल्ड बाइनरी फाइल। उसे क्या कहते हैं, बाइनरी फाइल कहते हैं। उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .bin होता है। तो आई होप आपको फाइल मैं समझाने में सफल रहा। अभी मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग बताना बाकी है, उसका लॉजिक कैसे है, कैसे प्रोग्राम बनाते हैं,
हमने आज पूरी बात केवल फाइल समझाने पे लगा दिया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि अगर आपको फाइल मुझे समझाना है या आपको फाइल समझना है तो फाइल के कंसेप्ट को बिना पूरा जाने हुए आप फाइल नहीं समझ सकते हैं। चलिए एक लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है सिंटैक्स, लेकिन ज्यादा चर्चा इस पे नहीं करेंगे, हम इसके लिए नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें समझ में आएगा। फिर भी जान लीजिए, आप यहां तक लिखा हुआ है तो सिंटैक्स क्या होता है। जब भी कोई आप फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एक आपको ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा, और ये ऑब्जेक्ट नेम क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट नेम रेफरेंस रखेगा। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता था, किसी स्टोर्ड ऑफ वैल्यू का एड्रेस ही तो रखता था। मैं आपको ले चल रहा हूं थोड़ा दूसरी जगह जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाए। आप a = 5 आपको पता होगा, मैंने पाइथन में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था दिस इज अ हीप एरिया, और हीप एरिया में 5 स्टोर हो जाएगा। इसका अपना एड्रेस होता है। a इज अ ऑब्जेक्ट नेम, दिस इज अ प्लेस्ड ऑन स्टैक एरिया, ये दूसरे जगह, ये हीप एरिया अलग है, स्टैक एरिया अलग है, दोनों अलग अलग है। अब ये जो स्टैक एरिया है ये इसका एड्रेस रखेगा, तो कभी भी A5 नहीं रखा था, ए सदैव किसी प्लेस का एड्रेस रखा था, चाहे नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो चाहे ये ऑब्जेक्ट हो। नहीं, मैं आपको कंफ्यूज करूं, इस बात को समझ गए होंगे आप। क्या ये A5 रखा है क्या, जरा देखिए, नहीं, ये केवल उसका एड्रेस रखा है। हाँ, उसके एड्रेस की वजह से वो वैल्यू प्राप्त हो जाती है, अलग बात है। आपका एड्रेस, जिसको एड्रेस रखे उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है, ठीक है। मैं ऐसे समझो, आप अपने स्क्रीन पर केवल मुझे देखो, अपने एड्रेस को देखो, अपने वेबसाइट को देखो, तो मैं ऑटोमेटिकली दिख जाऊंगा। लेकिन आप एड्रेस ना देखो, फेस बगल कर लो तो मैं भी ना दिखूंगा। एड्रेस पे जाओगे तो वैल्यू तो दिख ही जाएगी, वो अलग बात है। तो उसी तरह से आज फाइल का जो कंसेप्ट है, फाइल भी बनेगा ऐसे ही हीप एरिया पे, और सॉरी फाइल भी बनेगा आपके सेकेंडरी मेमोरी पे, और ऐसे लिखा जाएगा, रानी इज अ स्टूडेंट ऑफ MCA, ही सी लिव इन मुंबई। ये बार बार दो सेंटेंस में इसलिए बोल रहा था कि मैं सेंटेंस नहीं छोड़ रहा हूं, बार बार मुझे याद करना पड़ता है कि मैं क्या सेंटेंस बोला था, क्योंकि आपको रिकॉल होने में अच्छा रहे, आपको सिंपल बात समझ में आ जाए। मैं चाहूं तो बार बार सेंटेंस बदल सकता हूं। मैं जो आपको वहां बोला था मैं बार बार आपको लास्ट तक बोलूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट कभी दाएं बाएं ना हो। तो ये मैंने कुछ कंटेंट लिखे, अब इस कंटेंट लिखे, इसका भी अपना क्या होगा, एड्रेस होगा। ये जहां पे स्टोर होगा सेकेंडरी मेमोरी पे, सेकेंडरी मेमोरी की बात है, हीप एरिया की बात नहीं है, रैम की तो बात ही नहीं हो रही है। जो आपके मेमोरी पे जहां पर भी स्टोर होगा उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, शुरुआती एड्रेस। तो ये शुरुआती एड्रेस किस पे चला आएगा, इस ऑब्जेक्ट पे चला आएगा ये, और इसी एड्रेस की मदद से हम पूरे कंटेंट पे कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट नेम है इक्वल टू ओपन, ओपन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, बाद में बात करूंगा, सिंटैक्स से काम चलाइए। फिर आप ओपन के अंतर्गत क्या करते हैं, वैसे ओपन नाम का एक फंक्शन है बना बनाया, और ये आप सर क्रिएट कर रहे हैं, ओपन क्यों कर रहे हैं, ओपन से क्रिएट भी होता है और ओपन भी होगा। यदि फाइल आपका बना होगा तो वो ओपन हो जाएगा, और फाइल नहीं बना होगा तो क्रिएट हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन। देखो सोचने वाली बात है, ओपन फंक्शन क्या करता है, अगर आप जो फाइल नाम दोगे, जैसे एग्जांपल यहां देखिए, IT हंट आप यहां दे रहे हो, अगर IT हंट बना होगा पहले से फाइल इस प्लेस पे डायरेक्टरी में, तो ध्यान रखना वो ओपन हो जाएगा, और नहीं बना होगा तो बन जाएगा। तो आप फाइल नेम देंगे, और ये देखो डॉट लगाया है मैंने, एक्सटेंशन नेम देंगे, ऑप्शनल है, चाहे दे चाहे ना दे। ऑप्शनल में क्या है, .txt ऑप्शनल है। अगर आपकी फाइल .txt है तो आप चाहे .txt लगाइए तो चाहे .txt नहीं लगाइए, लेकिन अगर वो बाइनरी फाइल है तब वो ऑप्शनल नहीं है, ध्यान रखना। ये ऑप्शनल केवल किसके लिए है, TXT के लिए, ध्यान रखना इस बात का, MCQ क्वेश्चन बनेगा। तो यहां पर अगर आप TXT लगाना चाहते हो तो चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, और डबल कोटेशन मार्क बंद है, देख लीजिए, अलग सिंगल में बंद कर सकते हो, कॉमा, इधर फिर डबल कोटेशन मार्क में फाइल मोड कांस्टेंट कैरेक्टर। फाइल मोड कांस्टेंट कैरेक्टर होते हैं कुछ जो ऑप्शनल है। ये फाइल मोड क्या है, फाइल मोड हम आगे देखेंगे क्या है, उस फाइल पे किस तरह का काम करना है, किस अवस्था में फाइल को खोलना चाहते हो।
लिखने की अवस्था में खोलना चाहते हो, पढ़ने की अवस्था में खोलना चाहते हो, जोड़ने की अवस्था में खोलना चाहते हो, किस अवस्था में खोलना चाहते हो अपने फाइल को, किस दशा में उसको ओपन करना चाहते हो, वो दशा को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फाइल मोड। और ये फाइल मोड के कैरेक्टर बनाए गए हैं, पहले से प्री डिफाइंड है सिंगल कैरेक्टर के, जैसे W मोड है, X मोड है, A मोड है, हम बाद में चर्चा करेंगे। बस आप समझिए कि उस फाइल पे किस तरह का काम करना है वो मोड बताते हैं। तो ये दोनों चीज हो गई। दिस इज द सिंपल सिंटैक्स क्रिएट ऑफ द फाइल। अगर आपको ये पता है तो आप क्रिएट फाइल कर लेंगे। फाइल का नाम है और फाइल का मोड है, ये ऑप्शनल होता है, फाइल का मोड ऑप्शनल होता है। लेकिन कब? जब आपको केवल रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। कंटेंट को अगर आप पढ़ना है तो आप यहां पर आर मोड चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। एक्चुअली में आर एक मोड होता है, बाद में बताएंगे। तो ऑप्शनल है, जैसे यहां देखा आपने ऑप्शनल है कब? जब आप टीएक्सटी कर रहे हो तब ऑप्शनल है। लेकिन टीएक्सटी के अलावा अगर आप डॉट बिन करना चाहते हैं तो अगर आप डॉट बिन अगर आपको यहां लगाना है तो इसको ऑप्शनल नहीं छोड़ सकते, कंपलसरी है। वैसे मोड बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको आर मोड में खोलना तो चाहे दीजिए और चाहे ना दीजिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब फाइल खुलेगी तो रीड मोड में ही खुलेगी। क्यों? क्योंकि ओपन का मतलब क्या होता है? बनी है पहले से, तभी तो मैं ओपन कर रहा हूं। ओपन मतलब रीड, इसीलिए आर को उसने बाय डिफॉल्ट मान रखा है। हालांकि मैं इसके बारे में बहुत डीप में बात करूंगा आज के बाद के लेक्चर में। मैं तो अभी आज फाइल कंसेप्ट बता रहा था। एग्जांपल भी देख लीजिए। एफ इज अ फाइल ऑब्जेक्ट नेम। ओपन आपने फंक्शन यूज किया, मैंने आईटी हैंड यूज किया। आप कहोगे सर आपने दूसरा पार्ट यूज नहीं किया। यस, क्योंकि ऑप्शनल है, मैं नहीं किया। तो मैं समझ गया सर किस मोड में खोलना चाहते। मैंने कहा बताओ। आपने कहा आर मोड में। मैंने कहा कैसे पता? आपने कहा सर आपने अभी भी बताया था कि अगर आपको रीड मोड में खोलना है तो आपको आर देने की जरूरत ही नहीं है, सिस्टम बाय डिफॉल्ट खुद करता है। दिस इज द इम्प्लिसिट मैनर्स। तो इसलिए आपने नहीं दिया, ठीक है। अब मैं कहूंगा इसमें डॉट टीएक्सटी क्यों नहीं दिया? आप कहोगे दिस इज ऑप्शनल सर। अगर आपकी फाइल टीएक्सटी है तो आप टीएक्सटी देने की जरूरत नहीं है। आप चाहते तो इसी चीज को ऐसा कर सकते थे। मेरी बात समझिए, IT1.txt और यहां आर दे देते, लेकिन बाय डिफॉल्ट ना देने पर भी आर रहता है, ये ना देने पर भी टीएक्सटी रहता है, इसीलिए ऑप्शनल है। चाहे आप दो और चाहे आप नहीं दो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। हालांकि मैं आपको बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से टेक्निकल तरीके से, प्रोग्रामिंग तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा फाइल हैंडलिंग। अगर आज का यह लेक्चर आपको समझ में आया हो, व्हाट इज फाइल और व्हाट इज फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको फाइल हैंडलिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगता है और थोड़ा सा उनको टफ लगता होगा कि मैं फाइल को कैसे समझूं। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।